संक्षिप्त कार्यक्रम करते हैं और इसको हम गीतों के नाम समर्पित करना चाहते हैं। जो कविताएं और गीत उस आंदोलन, उस परंपरा, उस मुहिम से हमें जोड़ते हैं जो इस दुनिया में बराबरी की बात करती है और एक बदलाव की चाहत में लोगों को अपने साथ आने के लिए गुजारिश करती है, अपील करती है। हमारे बीच में हमारे दोस्त समन हबीब हैं, वो भगत सिंह की टी शर्ट भी पहने हैं, वो खास कोट अभी हम शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि समन 3-4 मिनट इस बारे में कुछ बोलकर फिर जो है अमित और कुलदीप और देवर जैसे साथी हैं जो शानदार गीत सुनाएंगे आपको। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को खत्म करके कैंपस में ले जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रह रवे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रह रवे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में। लज़्ज़ते सहरा नवर्दी दूरिये मंजिल में है, लज़्ज़ते सहरा नवर्दी दूरिये मंजिल में है। साथियों, मैं कुलदीप को आमंत्रित करता हूं ढपली के साथ। बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी एक बगल में लोरियां। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के तारे तारे छू कर आएंगे, और सीपी को और सिसकियों को गुदगुदी कर के यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर के यूं बहलाएंगे। गांव से लेकर शहर तक शामिल थे उस देश की समस्याओं को और उसको बदलने के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे देश में जितनी भी चीजें होती हैं और हम एक तरीके से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है और हम सुकून से बैठे हुए चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं और अपने कार्यक्रमों का मजा लेते रहते हैं। ये जो दूरी पैदा करी जा रही है इसके खिलाफ है कि अगर हम हमारे गुलशन में, हमारे बाग में कहीं पर आग लगी है, हमारे पड़ोसी के घर में कहीं लाशें पड़ी हैं, तो हम चैन से नहीं सो सकते। कुलदीप का अगला गीत उसी से जुड़ा हुआ है।
ये सितम और के हम भूल गए कारों को, इसे तो आग ही लग जाए समंदारों को। ये सितम और के हम भूल गए कारों को, इसे तो आग ही लग जाए समंदारों को। इसे तो आग ही लग जाए समंदारों को, इसे तो आग ही लग जाए समंदारों को। इसे तो आग ही लग जाए समंदारों को, इसे तो आग ही लग जाए समंदारों को। ये सितम और के हम भूल गए कारों को, इसे तो आग ही लग जाए समंदारों को। वो देखो घर वो जला, वो देखो बस्ती लुटी, वो देखो इंसान मरा और देखो अजमत लुटी। क्या करूं देख के मुझको तो हंसी आती है, क्या करूं देख के मुझको तो हंसी आती है। क्या करूं देख के मुझको तो हंसी आती है, क्या करूं देख के मुझको तो हंसी आती है। तो आग ही लग जाए समंदारों को। दोस्तों, भगत सिंह का एक बहुत मशहूर वाक्य है, धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में सबसे बड़े बाधक हैं। मैं नहीं जानता कि इस वाक्य को सिर्फ वाक्य की तरह हम सुनते हैं या अपनी जिंदगी में हम समझ भी पाते हैं कि धर्म है क्या, धार्मिक अंधविश्वास है क्या और कट्टरपन क्या है। लेकिन इसके बावजूद हम गुजरात भी देखते हैं, हम मुजफ्फरनगर भी देखते हैं, हम औरतों के साथ होने वाले बलात्कार भी देखते हैं और हम तमाम छोटी छोटी चीजों पर, तमाम जानवरों के टुकड़े पाए जाने पर सैकड़ों इंसानों की लाशों को गिरते हुए भी देखते हैं और लगातार देख रहे हैं आजादी के बाद। वो माहौल, वो डर क्यों पैदा किया जा सकता है, क्यों पैदा किया जाता है और उससे किसको फायदा होता है, ये बहुत सीधा सा फार्मूला है। अगर हम ये समझ पाएंगे किससे किसका फायदा होता है तो हम समझ पाएंगे कि ये क्यों पैदा किया जाता है। और वो माहौल हमारे देश में लगातार बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ हमारे देश नहीं दुनिया में बढ़ाया जा रहा है। और वो माहौल एक कैसा डर, कैसा अजनबीपन पैदा करता है, उसको एक कविता है जिसको संगीतबद्ध किया गया है। अगली कविता कुलदीप से। मोटरसाइकिलें मोटरसाइकिलें तो मेरा बच्चा थर थर करता है, खौफनाक बारूद का देख अंधेरा। जब रात गए मेरे गांव की सड़क पर धड़ धड़ करती मोटरसाइकिलें मोटरसाइकिलें तो मेरा बच्चा थर थर करता है, खौफनाक बारूद का देख अंधेरा। जब दिन निकले मेरे गांव की सड़क पर मौत का लावा ठंडा ना हो, ठंडा ना छुटका मेरा बसेरा, नन्हा मुन्ना छुटका मेरा बसेरा। बोलो बोलो भाई खुलकर बोलो, जोर जोर चिल्ला कर बोलो, हर हाथों के डंडे रख दो, कंधों से बंदूक उतारो, जेबों की पिस्तौलें फेंको। तेरी मेरी इसकी उसकी बातें अब करना भी छोड़ो, तेरी मेरी इसकी उसकी बातें अब करना भी छोड़ो। क्योंकि मुझसे है बदला बदला क्यों है आज सवेरा, मेरा बच्चा पूछे मुझसे है बदला बदला क्यों है आज सवेरा, मेरा बच्चा पूछे मुझसे है बदला बदला क्यों है आज सवेरा। एक हमारी और क्यों की मुल्क में है आवाजें दो। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत। वो कहते हैं सारे इंसान एक है ये ऐलान गलत, वो कहते हैं सारे इंसान एक है ये ऐलान गलत। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। एक हमारी और क्यों की मुल्क में है आवाजें, नफरत का जो हुक्म दे वो फरमान गलत। वो कहते हैं ये मानो तो सारा हिंदुस्तान गलत, वो कहते हैं ये मानो तो सारा हिंदुस्तान गलत। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। एक हमारी और क्यों की मुल्क में है आवाजें दो। हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो। वो कहते हैं खून खराबा
होता है तो होने दो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो, एक हमारी और उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, मुल्क में है आवाजें दो, मुल्क में है आवाजें दो, मुल्क में है आवाजें दो। फांसी पर चढ़ाए गए थे, नहीं याद रहता है। हमारे पास इनकी कोई किताब नहीं है, हमने पढ़ी है, हमने नहीं मालूम कि इन्होंने जेल में क्या लिखा, जेल के बाहर क्या लिखा, और इसके बावजूद हम एक हीरो की तरह बस मानते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कोशिशें सिर्फ इस बात की है कि हम विचारों को किसी तरह ले जाएं। ये सिर्फ बंदूक चलाने वाले, सिर्फ बम फेंकने वाले नौजवान नहीं थे, ये पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने इस देश के बारे में बहुत गंभीरता से सोचा, जिन्होंने गांधी की पूरी पॉलिटिक्स के सामने एक और पॉलिटिक्स खड़ी करी। जब बम फेंका और गांधी ने उसकी आलोचना करी तो उन्होंने उसके जवाब में बम का दर्शन नामक एक पूरा लेख लिखा कि हम क्यों चाहते हैं ऐसा। ये साफ कहते थे कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, एक भी इंसान को मारना उतना ही गुनाह है, हम उसे उतना ही गलत मानते हैं। किसी इंसान को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन ये आंदोलन का, अदालत का इस्तेमाल करना चाहते थे कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। आज़ादी का मतलब बराबरी होता है, आज़ादी का मतलब केवल सत्ता का बदलना नहीं होता। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए, हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए, सवाल है कि इंकलाब चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब। तुझे था जिनका इंतजार वो जवाब क्या हुए, जिनका इंतजार वो जवाब क्या हुए। तू इनकी झूठी बात पर न और एतबार कर, इनकी झूठी बात पर न और एतबार कर, कि तुझको साथ साथ का सही हिसाब चाहिए, तुझको साथ साथ का सही हिसाब चाहिए। अब दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब। यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पे जान कर, आंख मूंद कर किया था जिन पे जान कर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर, हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर। उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी गोलियां, सरहदों में कैद है हमारी गोलियां। वही हमारी थाल में बरस रहे हैं गोलियां, हमारे थाल में बरस रहे हैं गोलियां। जो इनका सर मरोड़ दे गुरूर इनका तोड़ दे, इनका सर मरोड़ दे गुरूर इनका तोड़ दे। वो सरफरोश आरज़ू वही शबाब चाहिए, सरफरोश आरज़ू वही शबाब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब। नहीं भी खोजिए, कम से कम थोड़ा वक्त निकालकर उनका कोई लेख, उनकी कोई किताब और उनकी असली किताब भगत सिंह के बहाने लिखी हुई मत पढ़िएगा, वो बड़ी खतरनाक है। तो भगत सिंह के बहाने आपको कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। हम भगत सिंह को याद करते हुए और लगातार कई कार्यक्रमों को जारी रखेंगे। अभी मैं सारे नौजवान दोस्तों, और सभी लोग नौजवान हैं भले उनकी उम्र ज़्यादा हो, हम चाहते हैं ये तस्वीर और ढप्पी लेकर हम लोग एक गीत गाते हुए इस पंडाल में चलेंगे और यहीं पर आकर 5 मिनट बाद खत्म कर देंगे। ये एक गीत 2 मिनट का, ये अभी हम गा नहीं रहे हैं,
हालांकि हम लोगों का गाना भी तैयार है। ये गाना इसलिए भगत सिंह की याद में गाया गया था और इसको गाने वाली टोली पर सिर्फ इस गीत गाने की वजह से और इस तरह के काम करने की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था।